हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल ओके सर GS GK में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या है, भूकंप। भूकंप में क्या पढ़ेंगे, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के आने के कारण क्या है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें तरंगे हैं कितने प्रकार की होती हैं, भूकंप या मापी जो यंत्र है उसकी खोज किसने की है, सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और एग्जाम की जैसे मार्क पॉइंटों पे बात करेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं भूकंप। भूकंप की बात करें, भूकंप क्या है, पृथ्वी के भूपटल पे क्या है, भूपटल जमीन पे क्या है, तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होना क्या कहलाता है, कि का पृथ्वी की सतह का हिलना या कांपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जब क्या है, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, हिलना और कांपना। कैसे पता चलता है, जैसे पंखा है, बिजली कोई बल्ब लटक रहा है, उसमें क्या है, वो हिलता है, उसके द्वारा क्या पता चलता है, लगता है भूकंप आ रहा है। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं या बेड पे लेटे हुए हैं तो क्या पता चलता है, हिल रहा है, उससे पता चला भूकंप आ रहा है। उसमें क्या होता है कि क्या, तनाव और उसकी जो सतह है अचानक मुक्त हो जाती है, इससे क्या हिलना शुरू हो जाती है पृथ्वी। उसके आने के कारण क्या है, भूकंप आने के मुख्य कारण क्या है, इनका मुख्य कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना। क्या है, टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना और ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु धमाके और खदानों की क्या है, खुदाई आदि हो सकते हैं। अब क्या होता है भूकंप आने का, जैसे बड़े बड़े खदान है, कोयले के खदान आदि, उनके खोद दिया, जमीन में क्या है, बैलेंस अंदर खोखला हो जाता है, जिससे क्या अनबैलेंस हो जाता है। जब परमाणु का विस्फोट होता है तो उससे क्या अधिक कंपन उत्पन्न हो जाती है, तो उससे क्या है, भूकंप आने के कारण बढ़ जाते हैं। और क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उससे क्या है, पृथ्वी के अंदर में क्या है, धरातल में क्या है, कंपन उत्पन्न होने लगती है, तरंगे उत्पन्न, जिससे क्या है, भूकंप आना शुरू हो जाते हैं। आगे हम भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार की बात करें तो भूकंप के 3 प्रकार के कंपन होते हैं। क्या है, भूकंप के 3 प्रकार के कंपन होते हैं। कौन कौन से, दो तीन बोल सकते हैं, पृथ्वी प्राथमिक या पी तरंगे। क्या है, प्राथमिक या पी तरंगे। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। जो ये पी तरंगे होती है, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, ये क्या है, प्रत्येक माध्यम, जैसे क्या है, ठोस द्रव गैस, तीनों माध्यम से क्या है, गैस क्या चल सकती है, पी तरंगे चल सकती हैं। इनकी औसत चाल क्या होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। इस गति की क्या है, इसकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है। जो 3 तरह की तरंगे होती है भूकंपी तरंगे, उनमें से जो क्या है, पी तरंग होती है, जो सबसे अधिक क्या होती है, सबसे अधिक होती है और सबसे खतरनाक भी है ये। अब क्या है, इन तरंगों की खोज किसने की है, किसने की है, HD, किसने, HD लव ने खोज की है। इन्हें लव वेव के नाम से भी जानते हैं। क्या है, इन तरंगों को किसने खोज किया, HD लव ने की है, और इन्हें लव वेव के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरंग की बात करें, द्वितीयक या एस तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक अथवा एस तरंगे बोलते हैं। इनके अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। जो एस तरंगे इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरल, यह तरल केवल और ठोस माध्यम में, क्या है, तरल और ठोस माध्यम में होकर गुजरती है। इनका औसत वेग कितना है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड की है। जैसे पी तरंग है, इसकी औसत वेग कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की, जबकि एस तरंगों की कितनी है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है इनकी। आगे बात करें सतही अथवा एल तरंगों की। क्या है, सतही या एल तरंगों, जो तीसरी तरंग कौन सी है, एल तरंग है। यह ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। और सतही तरंगे अत्यंत विनाशकारी होती हैं। क्या है, अत्यंत विनाशकारी होती हैं। अब हम बात करें भूकंप के केंद्र की। भूकंप के केंद्र में क्या होता है, भूकंप के केंद्र की बात करें तो भूकंप के केंद्र का उद्भव को जो क्या है, भूकंप का जो केंद्र होता है, जो उद्भव होता है, जहां भूकंप उत्पन्न होता है, उस केंद्र को क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र बोलते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी तथा पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। क्या है, जो भूकंप का केंद्र होता है उसमें क्या है, तीनों प्रकार की पी, एस और एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक तय करती। क्या है, 11,000 की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचाती हैं। जो क्या, धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी पी तथा एस तरंगे पहुंचाती हैं। क्या है, पहुंचती है कहां पे, भूकंप के केंद्र में।
केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगे बिल्कुल क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, और पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती हैं। अब क्या जाता है, जैसे भूकंप का जो क्या 3 प्रकार की जो तरंगे होती हैं, ये भूकंप के केंद्र से धरातल के साथ क्या है 11,000 किलोमीटर की दूरी तक की क्या है दूरी तय करती है, और पी तथा एस तरंगे पहुंचती है कहाँ पे, केंद्र पे, और क्या है एस तरंग क्या है लुप्त हो जाती है, और क्या है पी तरंगे क्या है अपवर्तित हो जाती हैं। आगे हम बात करें अधिकेंद्र किसे कहते हैं, जो केंद्र का एक तो केंद्र हो गया भूकंप का, एक अधिकेंद्र भूकंप का क्या है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर क्या है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। जो भूकंप का केंद्र होता है उसके ऊपर का क्या है, ऊपरी सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। जो 3 तरंगे हैं उनमें से क्या है, सबसे पहली तरंग कौन सी पहुंचती है, अधिकेंद्र पर। कौन सी, पी तरंग है, जो सबसे खतरनाक है, और इनकी स्पीड कितनी रहती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रहती है। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। जो भूकंपी तरंगे होती हैं उनको किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित करते हैं। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया था, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, चार्ल्स रिएक्टर। क्या है, चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। किसकी, जो भूकंप के नापने के लिए जो रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है उसकी खोज किसने की थी, अमेरिकी वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिएक्टर। उन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया, रिएक्टर स्केल रख दिया गया, और इसकी खोज कब की थी, 1935 में की गई थी। पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं। जो पृथ्वी पर क्या है, हर साल लगभग कितने, 5 लाख भूकंप आते हैं हर साल, और उसमें से केवल 1 लाख भूकंप ही हम क्या है महसूस कर पाते हैं, हमें पता चल पाता है। जिनमें से क्या है 5 लाख भूकंप आते हैं एक साल में, उनमें से 1 लाख का केवल हमें महसूस हो पाता है कि भूकंप आए हुए हैं। 1 लाख भूकंपों में से सिर्फ 100 भूकंप ऐसे होते हैं जो विनाशकारी और प्रलय होते हैं। साल में कितने आते हैं, 5 लाख आते हैं, उनमें से 1 लाख क्या है जो हम महसूस कर सकते हैं, और 1 लाख में से केवल 100 ऐसे हैं जो क्या है सबसे विनाशकारी होते हैं, जिनमें क्या है विनाश, आदमियों की मृत्यु हो जाती है, घर बार क्या है सब ढह जाता है। आगे हम बात करें, सबसे अधिक भूकंप इंडोनेशिया में महसूस किए जाते हैं। अब इंडोनेशिया में सबसे अधिक भूकंप क्यों महसूस किए जाते हैं, ऐसे कहते हैं कहाँ, जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, पर इंडोनेशिया में सबसे अधिक भूकंप क्या कहते हैं महसूस किया जाए, क्यों, क्योंकि रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अब रिंग ऑफ फायर में क्या है, कौन स्थित है, इंडोनेशिया। अब रिंग ऑफ फायर में क्या है, जो प्रशांत महासागर है वो कहाँ, उसके चारों तरफ रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक ज्वालामुखी वहां पे है, उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। और जब क्या है ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें क्या है भूकंप आते रहते हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं सबसे अधिक भूकंप कहाँ पे, इंडोनेशिया में महसूस किए जाते हैं। और दूसरा क्या है, सबसे अधिक और कहाँ पे है, जापान में महसूस किए जाते हैं। आज तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कहाँ पे आया था, चिली में आया था। कब, 1960 ईस्वी में, जिसकी तीव्रता कितनी थी, 9.5 दर्ज की गई थी। क्या है, 9.5 दर्ज की गई थी, कहाँ पे, चिली में। कब आया था, 1960 में। इसमें बहुत से अधिक लोग मारे गए थे और जान मान की बहुत सी हानि हुई थी। सन 1811 ईस्वी में क्या है, सन 1811 में एक तीव्र भूचाल के कारण उत्तरी अमेरिका में बहने वाली कौन सी नदी, मिसिसिपी। कौन सी, मिसिसिपी नदी थी जो क्या उल्टा बहने लगी थी। अब क्या है, अमेरिका में क्या है भूचाल आया था 1811 ईस्वी में। इसमें 1811 ईस्वी में भूचाल आया था अमेरिका में, कौन सी नदी पे, मिसिसिपी नदी पे। वो क्या उल्टा बहने लगी थी उस भूचाल के कारण। आगे हम बात करें, 25 अप्रैल 2015 को 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया था। कहाँ पे, नेपाल में आया था। कितना, 7.8 की भूकंप आया था और नेपाल में तबाही मच गई थी। जो भूकंप आया था 7.8 की तीव्रता से, तो क्या है नेपाल में क्या है हाहाकार मच गया था, सब कुछ ढह गया था। और इसमें कितने लोग मारे गए थे, 8,857 लोग मारे गए थे। सबसे अधिक लोग क्या है, 8,857 लोग मारे गए थे। इनमें मौत हुई और इमारतों की काफी नुकसान पहुंचे थे। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो तो कुछ ढह गई, जो ढही थी वो क्या, इनमें दरारें आके वो सब बाद में गिरानी पड़ी।
बहुत जान माल का नुकसान हुआ। किसमें? नेपाल में। कब? 2015 में आया था 7.8 का सबसे अधिक तीव्र का भूकंप। तो ये क्या था? भूकंप के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। भूकंप के क्या है? भूकंप मापी स्केल की खोज किसने की? हमने इसको डिटेल से जाना है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।